Good morning, students. I am your English teacher. So today we will read English grammar. So open your books, open chapter 8. So chapter 8 is conjunction. Conjunction क्या होता है? A conjunction is a word used to join words, phrases, clauses और sentence together. तो conjunction वो word होते हैं जो कि दो वर्ड को ज्वाइन करता है, जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, क्लॉज को जोड़ते हैं या सेंटेंस को हम जोड़ते हैं. तो कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो कि जोड़ते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में सो, एज, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि कंजंक्शन वर्ड्स है जो कि यूज़ होता है. अब कंजंक्शन मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रपोजिशन विच आर ऑल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, वो भी दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं. रिलेटिव एडवर्ब भी वही होता है और प्रीपोजिशन का काम भी यही होता है. तो इसलिए हमें इनका यूज़ बहुत केयरफुली करना पड़ता है. जैसे जिनका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब या प्रीपोजिशन के रूप में होता है, साथ ही कंजंक्शन के रूप में भी उसे हम जोड़ते हैं. तो इसीलिए हमें ये जानना होगा कि कंजंक्शन है या नहीं वो सेंटेंस. तो इसलिए हमें इसे समझना चाहिए. कंजंक्शन ओनली ज्वाइन, दे डू नॉट अदर वर्क. जो कंजंक्शन जो है वो सिर्फ जोड़ते हैं और उनका कोई और वर्क, कोई और काम नहीं होता है. जबकि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉज को जोड़ने के साथ साथ अपने पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन का संबंध भी अपने आने वाले क्लॉज के साथ जोड़ते हैं. मतलब वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को भी जोड़ते हैं और उसे उस क्लॉज में यूज़ करते हैं. आप इन सेंटेंसेस को जब करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब ऑल्सो ज्वाइन बट दे डू मोर. तो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब जो होते हैं वो भी जोड़ते हैं, लेकिन वो और भी चीज़ें करते हैं. अ प्रीपोजिशन ऑल्सो ज्वाइंस टू वर्ड्स बट इट डज मोर, इट गवर्न्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो जो प्रीपोजिशन होता है वो भी जोड़ते हैं दो वर्ड्स को, लेकिन वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करते हैं, उस पर बताते हैं कि वो कहाँ पे है और कैसे है. कंजंक्शंस आर मेयरली कनेक्टिंग वर्ड्स. और कंजंक्शन जो है वो सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड्स है, वो सिर्फ जोड़ते हैं. प्रीपोजिशन जिस नाउन इक्विवेलेंट से पहले लगा होता है उसका संबंध वाक्य के किसी खास दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है. प्रीपोजिशन क्या होता है, तो जो पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड होता है उसे प्रीपोजिशन लगाने के बाद के वर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है वो भी क्लियर करता है. तो जैसे चलिए हम ये पढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस तो हमें समझ में आएगा. दिस इज़ द कार दैट आई बॉट यस्टरडे. अब दिस इज़ द कार दैट आई, तो यहाँ पे जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है. दिस इज़ द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड. यहाँ पे वेयर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है. ही फाउंड द बॉक्स वेयर ही हैड लेफ्ट इट. तो यहाँ पे जो वेयर है ही फाउंड द बॉक्स और ही हैड लेफ्ट इट, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसे कहते हैं कंजंक्शन. तो ये वर्ड जो है वो कंजंक्शन है. आई नो दैट ही इज़ क्वाइट फाइन. यहाँ पे भी जो दैट है वो कंजंक्शन है. राम हैज़ बीन एब्सेंट सिंस थर्सडे. अब यहाँ जो ये सिंस वर्ड है ये प्रीपोजिशन है. आई विल बाई मैंगो सिंस माई सन लाइक दैम. और इस जगह पे सिंस जो है वो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा. स्टे टिल संडे. अब यहाँ पे टिल जो है वो प्रीपोजिशन है. वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न. अब यहाँ पे जो टिल है ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए ये कंजंक्शन है. द बॉय रैन आफ्टर द कार. अब हियर आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन. राम केम आफ्टर दशरथ हैड डाइड. राम केम और दशरथ हैड डाइड, इन दोनों को आफ्टर के साथ जोड़ा गया है, तो ये है कंजंक्शन. द थीफ स्टूड बिफोर द जज. अब जो थीफ है वो जज के सामने खड़ा है, तो यहाँ पे बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन है. लुक बिफोर यू ईट. अब लुक और यू ईट को बिफोर जो है यहाँ पे कंजंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है. आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर. अब यहाँ पे ये बिफोर वर्ड जो है ये एडवर्ब है जो वर्ब के साथ लगाते हैं. तो इस तरीके से आप ये पढ़िएगा कंजंक्शन तो समझ में आएगा. अब कंजंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं.
coordinating and subordinating. The conjunction which joins two grammatical units of the same kind, that is noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb, is called a coordinating conjunction. तो ये coordinating conjunction वो होते हैं जो दो ग्रामेटिकल यूनिट जो कि सेम तरह के होते हैं, जैसे कि नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब, इनको जोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, और, बट, एंड, ऑल्सो, येट, स्टिल, टू, फॉर, नॉर, एज वेल एज, आइदर और, ऑल्सो, नदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड. तो ये जो वर्ड्स है ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज़ होते हैं. चलिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. मोहन एंड सोहन. अब मोहन और सोहन दोनों नाउन है, नाम है, तो इसे हमने एंड के साथ ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ये एंड जो है ये कंजंक्शन है. प्लीज़ बाई अ पेन और अ पेंसिल. अब यहाँ पे भी और से ज्वाइन किया गया पेन और पेंसिल को, तो ये दोनों नाउन है. ही इज़ रिच बट डिसऑनेस्ट. अब यहाँ पे रिच और डिसऑनेस्ट को बट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो रिच और डिसऑनेस्ट जो है ये दोनों एडजेक्टिव है. तो आइदर राम और श्याम इज़ गिल्टी. यहाँ पे आइदर और ये दो नाउन को जोड़ रहे हैं. आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो यहाँ पे बोथ एंड, तो ये दोनों नाउन को जोड़ते हैं. अंकित इज़ रीडिंग एंड सोनी इज़ राइटिंग. तो यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग ये जो दोनों हैं वर्ड्स, ये वर्ब है. तो जो सेम एक ही तरीके के वर्ड्स के साथ जोड़े जाते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग जो है वो द कंजंक्शन विच जॉइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो मतलब अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स ऑन इट्स फुल मीनिंग. अब सब ऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, वो दोनों अलग होते हैं. जो क्लॉज होते हैं वो उसके मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मतलब क्या है, उसके हिसाब से उसे हम ज्वाइन करते हैं. तो जैसे कि मोहन इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट अ प्राइज़. अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस में, मोहन खुश है क्योंकि उसे प्राइज़ मिला है. तो ये जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग हो जाता है. आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड. तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जब तुम मुझे खून दोगे. तो इफ़, तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं लेकिन इसका मीनिंग इसके एक ही के साथ बनता है. तो ये होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई शैल स्टे अंटिल ही रिटर्न्स. तो मतलब मैं रुकूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाता है. तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, डिफरेंट वर्ड या डिफरेंट क्लॉज होते हैं, जिन्हें कि हम वो एक मीनिंग को देख के हम उसे यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग निकलता है. ठीक है, तो आप इसे एक बार रीड करिएगा.